सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से भी प्यार नहीं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो। बाबा कहते हैं, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापना करने। वाइसलेस से देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। कहते हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाओगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य बातें हैं। कौन सा? बाप, टीचर और सदगुरु। बाप, टीचर, गुरु वही है, एक ही हमारा। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहां नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर से भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताओं को, पुरुषों को समझाएं। देखिए, ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। भारत में इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वो कभी जलने वाले नहीं है। यह है धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाए जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र में ही जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। और विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे हो जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से तुम फिर राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उपज गुम हो जाए। और भगवान कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़कर पढ़ाते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है। हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। हटिया करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। और यहां तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। कहते 7 रोज का कोर्स करो, फिर यहां आके भले बैठ जाओ। कोई समझते हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है।
गोया राधे के बहुत जन्म के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानता नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो 1 रोज आते हैं, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे, तो बहुत देरी से आते हैं। उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कोई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही तो है मन मना भाव। मुझे याद करो और बरसे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। तो बाबा कहते हैं वाइसलेस बनने के लिए बिना सुधरेंगे नहीं। यहां मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया में वाइसलेस वर्ल्ड का एक बाप ही स्थापना करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ल्ड थी जहां देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहां गए? आत्मा तो विनाशी होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सायने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वो तो बराबर ठीक है, वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई, यह पॉइंट सुनाई। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूं। ये गीता का ही युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह नहीं जानते। क्या किया? शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मानते नहीं। यह बराबर नंबर आते हैं, नंबर बार। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और वे की पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। बाबा ने वरदान में भी कह दिया और मुरली के अंदर भी बार बार क्या कहा कि बहुत खुशी होनी चाहिए हम बच्चों को। तो बाबा कहते हैं रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। हाँ, जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर नहीं आ सकती।
तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सदा प्रसन्नचित मतलब हर्षित मुख आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा परम सितारा की याद में रहना है। अनुभव करना है बाप दादा सदा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।